in Hacktoberfest. We will also be covering the topics about GitHub and how you can create a repository in GitHub, how you can create an account in GitHub, how you can contribute in open source projects in GitHub. So let's start our today's session. My screen is visible. Yes, sir. So, welcome all to Hacktoberfest. So what is Hacktoberfest? Hacktoberfest is a event, is a month-long event. पूरा 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये रन होता है. ये जो इवेंट है ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए एक इवेंट होता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो या अपनी रेपोजिटरी पे आप दूसरों मतलब दूसरे कंट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेके अपनी रिपोजिटरीज पे जो गलती है जो मिस्टेक्स है उनको सुधार सकते हो. रिपोजिटरीज वो होती हैं जो जैसे आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, वो प्रोजेक्ट को जब उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स रहती हैं, उन फाइल्स को जब आप गिटहब में अपलोड करते हो तो वो सब फाइल्स की ही पूरी एक सेट को हम लोग रिपोजिटरीज कहते हैं. तो हैक्टोबर फेस्ट में ऐसे कई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट्स जो जितनी जितनी ऑडियंस है, मतलब दुनिया भर में जितने लोग हैं वो लोग उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को लेके अपना एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं. उन प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसको आम जनता, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो आम जनता उसको एक्सेस कर सके. तो हैक्टोबर फेस्ट के अंदर में ये सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं. इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कुछ कुछ गलतियां रहती हैं, कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं जो आपको करने रहते हैं. अगर आप उस चेंज को सही तरीके से करते हो तो आप हैक्टोबर फेस्ट में मतलब तब आप हैक्टोबर फेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो या तब आप हैक्टोबर फेस्ट को कंप्लीट करते हो. तो अब इसके बारे में और जानते हैं. सो मेरा नाम अक्षत बाजपेयी है, आप मुझे जानते ही होंगे. मैं जीडीएससी जीसी बिलासपुर का लीड हूँ. हमारे सेशन को दो और लोग प्रेजेंट करेंगे. एक ओम यादव जो कि प्रोजेक्ट को लीड है जीडीएससी में, और प्रियांशु आनंद कंटेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड इन जीडीएससी जीसी बिलासपुर. So the topics we will be covering today is what is Hacktoberfest event, introduction to Git and GitHub, and account creation, push and pull request, and how to participate in Hacktoberfest. So what is Hacktoberfest event? As I have told you earlier, Hacktoberfest is a month-long event which runs from 1st October to 31st October, and it is in this period of time it is open to all the contributors or all the people who can participate in Hacktoberfest event and can change मतलब and can help the open source creators to जो ओपन सोर्स क्रिएटर को हेल्प कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट में जो भी डाउट है, उनके प्रोजेक्ट में जो भी गलतियां हैं या जो भी उनको और सुधारना है उसको सुधारने के लिए, उनके प्रोजेक्ट को और अच्छा करने के लिए और उनके प्रोजेक्ट की जितनी भी एरर्स हैं उनको हटाने के लिए. हैक्टोबर फेस्ट इवेंट में इस बार आपको टोटल 4 रेपोजिटरीज हैं. 4 रेपोजिटरीज नहीं, हैक्टोबर फेस्ट में इस बार आपको टोटल 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस देने हैं. इन कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे देना है ये सब अभी हम लोग आपको आगे बताएंगे. आगे के कोर्स मतलब आगे के आपको सेशन में बताया जाएगा कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है और कैसे आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना है हैक्टोबर फेस्ट में. अगर आप इस हैक्टोबर फेस्ट इवेंट को कंप्लीट करते हो तो कंप्लीशन के बाद में आपको स्वैग्स मिलेंगे और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिसको आप अपने लिंक्डइन में या कहीं भी डिस्प्ले करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा. तो चलिए अब आगे चलते हैं. सर तो हम एक्सक्यूज मी, लोग वो अभी टोटल ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए प्लीज. कुछ लोग वेट कर रहे हैं. तो हम लोग अभी टोटल 3 स्लाइड्स को कवर 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन टू गिट, इंट्रोडक्शन टू गिटहब एंड अकाउंट क्रिएशन. सो नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू ओम. थैंक यू अक्षत. हाँ ओम.
हाँ हाँ, 1 मिनट बस। हाँ ओके, प्रियांशु प्रेजेंट है क्या यहाँ पर? हाँ प्रियांशु है। हाँ ओके, तो आप सभी को पता है, किसी को नॉइज आ रहा है? हाँ, तो गिट और गिटहब का सेशन यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले क्यों हम गिटहब को यूज करते हैं, गिट हिस्ट्री, गिट की हिस्ट्री क्या है, गिट कैसे इस वर्ल्ड पे एग्जिस्टिंग में आया, फिर उसके बाद SHA 1 क्या होता है, SHA 256 क्या होता है, एंड जो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ग्रुप में पोस्ट किए थे, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया एंड थोड़ा नॉलेज उसके ऊपर से थोड़ा लेके आया? एनीवन? SHA, व्हाट इज SHA 1, व्हाट इज SHA 256? अंजन? यस शुक्रिया। यस सर। सर पर्टिकुलरली गिट और गिटहब का यूज हम लोग, गिट क्या है, एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू हम लोग, सॉरी गिटहब एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू हम लोग अपने रिपोजिटरीज बना सकते हैं, जिसमें हम लोग उसका मेन पर्पस ये रहता है कि वर्जन कंट्रोल्स, क्योंकि हम लोग को मान लिया अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है और हम लोग को उसको बार बार, जब मान लिया अगर कोई सॉफ्टवेयर के वर्जन चेंज हो रहे हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नए वर्जन आ रहे हैं, तो वर्जन कंट्रोल देते हैं हम लोग को, और प्लस एक ओपन सोर्स से हम लोग को जोड़ता है कि मतलब हमारा कोड, हम एक कोड इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं उसके थ्रू। ओके, और गिट में हम लोग बेसिकली उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कुछ कमांड्स के थ्रू, जैसे पुल पुश, उस सब कमांड्स के थ्रू हम लोग उसको उसमें भी मतलब वही वर्क कर सकते हैं सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन रखा था कि एवर वंडर हाउ कंपनी एम्प्लॉयज डू रिमोट वर्क व्हाइल वर्किंग इन अ सेम प्रोजेक्ट सिटिंग एट देयर होम? क्या किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन पहले कभी आया था, जितने भी लोग मीट में प्रेजेंट है आज, कि दुनिया ऑटोमेटिकली रिमोट वर्क में कैसे शिफ्ट कर गई जबकि पहले ऑन साइट वर्क होता था? कोई भी ऐसा किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया क्या किसी पहले कभी? आई गेस इट इज अ नो। सो ओके, सो रिमोट वर्क मतलब कहना चाहिए आज इतना पॉपुलर इसलिए हो गया है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था एज अ नॉर्मल डे कि लोग जाते थे अपने ऑफिस, वहां जाके अपना चेहरा दिखाते थे, देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड उसके बाद वहां पर वो पूरे फाइल्स को मेंटेन करते थे कि हाँ आज ये काम हुआ है, ये वर्जन अपलोड हुआ है, इस वर्जन पे यहाँ पर इस लाइन पे कोड लिखा गया है। बैक देन ओल्ड स्कूल डेज वाला सीन था जब, तो तब ऐसे मेंटेन किया जाता था। बट सडनली आपको पता है पूरी चीजें रिमोट में शिफ्ट हो गई। तो यहाँ से फिर मैं आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री देता हूँ गिट कैसे डेवलप हुआ था। गिट डेवलप हुआ था उसके द्वारा जिसने लाइनक्स को बनाया था। किसी को भी यहाँ पर पता है कि लाइनक्स का उनका डेवलपर कौन है? एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। एनीवन, किसी को भी पता हो लिनक्स किसने डेवलप किया था? वेल आई कैन गूगल इट अप टू नाउ एंड आई कैन से लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था इन 2005। ओके, तो वो जब अपने एक प्रोजेक्ट में वर्क करते, बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा लाइनक्स कर्नल का, तब उस टाइम पे जब ऐसे बिग बिग सॉफ्टवेयर पे जब वो काम करते थे, तब वो फाइल्स के जो भी चेंजेस हैं, डे टू डे जो भी कोड लिखा जा रहा है लाइन टू लाइन, वो सब मेंटेन करते थे पहले एक फाइल्स में या एक काइंड ऑफ पैचेस के फॉर्म पे। ओके, देन धीरे से उन्होंने एक बिट कीपर करके एक कहना चाहिए सॉफ्टवेयर टूल है जो कि हेल्प करता था वर्जन्स को क्या बोलते हैं मेंटेन रखता था। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, पहले जाते थे तो स्कूल में आपके टीचर आपका अटेंडेंस मार्क करती थी, आप कब आए हैं कब नहीं आए हैं, ओके, किस दिन आपका हाफ डे हुआ है, ये सब एक कहना चाहिए एक रजिस्टर में मेंटेन रहता था।
जस्ट लाइक दैट हम सॉफ्टवेयर को भी जो भी उसके वर्जन है, जो भी उसके चेंजेस हो रहे डे टू डे, हमें उसको एक कहना चाहिए सॉफ्टवेयर टूल की मदद से वो सबको मॉनिटर करके रखना पड़ता है कि एक रिकॉर्ड रहेगा वो सबका। तो लाइनक्स कर्नल जब बन रहा था तब उसे बिट कीपर करके नाम के एक सॉफ्टवेयर में रखा जाता था, वो भी एक डीवीसीएस है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बट सडनली क्या होता है कि बिट कीपर का जो ओनर है, जो कंपनी इसने उसको डेवलप किया था, उसके साथ उसकी रिलेशन थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो इनके दिमाग में आता है कि हमें खुद का सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे हम उसको यूज कर पाए। वहां से इन लोगों ने डेवलप किया गिट को। तो गिट एंड गिटहब दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। गिट आपका लोकल हो जाता है एंड गिटहब जब आपका सर्वर में आपका क्या बोलते हैं रेपोजिटरी चल देता है। यहाँ पर कुछ एक टर्म बताना चाहूंगा। आप लोग डायरेक्टरी और रेपोजिटरी को एज अ घर मान सकते हैं, वेयर द फाइल्स लिव, ओके, सिंपल। तो लाइनक्स कर्नल जब डेवलप हो रहा था उस टाइम गिट को बनाया गया था ताकि इसके फाइल्स को पूरे हम मेंटेन कर सके, पूरे रिकॉर्ड रखें कि कब क्या चेंजेस हुए हैं फाइल्स में, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है कि गिट एग्जिस्टेंस में कैसे आया? रेज Yes, योर sir. हैंड। ओके, हाँ, आप ठीक लोगों है। को डाउट है? जो भी हैंड रेस कर रहे हैं एक एक करके डाउट पूछ लीजिए। Am I going too fast or it's okay? प्रांजल, योर स्पीड इज ओके होम, यू कैन कैरी ऑन। ओके, ऑडियंस इंगेज नहीं होगी तो मेरे को मजा भी नहीं आएगा। प्लीज बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, चुपचाप मत बैठिए, बताइए। 43 लोग हैं, कोई तो बोलिए। सर आ रहा है। Yes, Om, you're going well. ओके सर आप हैंड रेस करने बोले थे ना, जिसको समझ आ रहा है तो इसलिए हम लोग हैंड रेस किए थे। ओके ओके, अक्षत आई गुड। अक्षत कुछ और समझ लिया आई गेस, कोई नहीं। तो लाइनक्स को जब बना आई मीन सॉरी गिट को जब बनाया गया, अक्षत म्यूट प्लीज। और मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। हाँ 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 अक्षत ठीक है। ओके, तो गिट जो अपना जो कॉम्पिटिटर है बिट कीपर, उसके कंपैरिजन में जो गिट सॉफ्टवेयर है वो बहुत स्पीड है, उसकी डिजाइन एकदम सिंपल है, ओके। अगर आपको लिंक लिस्ट ये सब पता है तो आप उसका थोड़ा बैकएंड थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से डिजाइन हुआ होगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर नॉन लीनियर डेवलपमेंट। ब्रांचेस का आप एक वर्ड यहाँ पर सुनेंगे, गिटहब आप सीखेंगे कि व्हाट आर ब्रांचेस, ओके। और ये फुली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसको देख पाएंगे लाइक ऐसा है कि लाइक आप एक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपका फ्रेंड दूसरे कंप्यूटर में काम कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों ही सेम प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, बट आपका जो मेन जो फाइल जाके जहाँ डंप होगा वो एक कॉमन एरिया होगा, ओके। तो यहाँ पर आप पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सपोज आपको फ्रेंड किसी और फीचर में काम कर रहा है तो आप किसी और फीचर में काम कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो ये हुआ हिस्ट्री ऑफ गिट और गिट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सेकेंड, हम लोग जाएंगे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज में, लाइक SHA-1 क्या होता है, SHA-256 क्या होता है। इसको बताने के लिए मैं प्रांशु को बुलाऊंगा एंड प्लीज आप लोग बताइएगा कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर आपको डाउट है। ओके प्रांशु, गो ऑन। एक सेकंड। उससे पहले अगर किसी को पता होगा कि क्या SHA-1 है या SHA-256 है, अगर कोई गूगल में सर्च करके आया है, जान रहा है उसके बारे में, तो प्लीज बताइए। यस, अगर किसी ने सर्च किया है, किसी को कोई भी आइडिया है, तो पहले वो अपना आइडिया को शेयर करे या अपने पॉइंट को रखे, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं।
anyone? सर मैसेज सेंड करने के लिए यूज होता है सर SHA-1 और SHA-2 क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सर मतलब ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है। यस सर। थोड़ा बहुत क्लोज था स्वीकृत ऑथेंटिकेशन के लिए। आर यू सेइंग स्वीकृत की एक फिंगरप्रिंट टाइप का काम करता है? तो सिक्योरिटी बोल सकते हैं एक तरीके से। ओके यस। और कोई Kind of. जिसको कोई और कोई आइडिया स्वीकृत और प्रांजल के अलावा चैट सेक्शन में भी बता सकता है, इन केस अगर माइक ओपन नहीं कर पा रहा हूँ तो। तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन था, आर यू द वन हु इज यूजिंग गूगल ड्राइव टू सेव और शोकास योर प्रोजेक्ट कोड एंड थिंकिंग दैट आई एम द हेवी कोडर? बेसिकली प्रोग्रामर जो होता है वो अपने कोड का बैकअप बनाने के लिए क्या करता है, वो गूगल ड्राइव में जो है वो अपलोड कर देता है कोड को, और उसको लगता है कि मेरा कोड जो है वो सेफ रहेगा। सेफ भी रहता है, बट वो सोचता है कि मैंने अपने कोड को जो है वो अच्छे से सिक्योर कर लिया, मैं अब किसी के साथ भी जो है वो शेयर कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट उसी की जगह पे एक और प्लेटफॉर्म आता है जो कि होता है गिटहब। जैसे कि ओम ने बताया कि गिटहब जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिमोट रेपो होता है। कोई भी बंदा जो है वो एक्सेस उसको कर सकता है, उसके कोड्स के थ्रू उसको जो है वो देख सकता है। ठीक है, तो हम जो है वो अपने कोड्स को डायरेक्टली गिटहब में भी रिपोजिटरी में जाके अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट को सिक्योर करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो होगा, हर प्रोजेक्ट जो होगा वो उसका कुछ ना कुछ फिंगरप्रिंट होगा। अगर मैं बात करूँ तो उसी को हम लोग बोलते हैं SHA। SHA जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड हैश एल्गोरिथम। तो SHA जो होता है वो क्या करता है, एक हैश वैल्यू को क्रिएट करता है। अब दो टाइप के उसमें SHA होते हैं। ठीक है, एक होता है SHA-1, एक होता है SHA-256 एंड एक होता है SHA-1। तो जो SHA-1 होता है वो हमारा 160 बिट की हैश वैल्यू को क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि 40 डिजिट लंबी होती है। और जो SHA-256 होता है वो 256 की बिट हैश वैल्यू को जनरेट करता है। दोनों में जो डिफरेंस है वो बस यही है कि SHA-1 जो होता है वो सिर्फ 160 बिट की हैश वैल्यू को क्रिएट करता है, और SHA-256 जो होता है वो 256 की बिट वैल्यू को जनरेट करता है। अगर मैं कॉमन टर्म्स में समझूं अपने डेली लाइफ से रिलेट करके SHA को, तो वो SHA बस एक ह्यूमन के फिंगरप्रिंट की तरह है। जैसे कि एक फिंगरप्रिंट जो है ह्यूमन का, वो दूसरे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर सकता। सेम एज लाइक दैट कि जो SHA होगा कोई भी एक प्रोजेक्ट का, वो दूसरे प्रोजेक्ट के SHA से मैच नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो SHA सबको क्लियर हुआ कि व्हाट इज SHA एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SHA-1 एंड SHA-256? Yes. Yes, sir. अब गिटहब जैसे कि ओम सर ने बताया कि लोकल रेपो पे हमने वर्क किया, या क्या बोलते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो एक ही प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे वर्क करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में वर्क करेंगे, उसको आके कहाँ पे अपलोड करेंगे, वो एक लोकल रिमोट रेपो बनाएंगे गिटहब में, और वहाँ पे एक कॉमन एरिया रहेगा, वहाँ पे लाके वो उसको अपलोड करेंगे या डंप करेंगे। तो उसके लिए गिटहब में अकाउंट क्रिएट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। गिटहब में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अक्षत, हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ प्रियांशु, स्क्रीन विजिबल।
हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके गूगल में आके गिटहब सर्च करना है, गिटहब में जाना है, जो भी फर्स्ट लिंक आएगी, पहले मैं यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ अपने अकाउंट से। साइन आउट हुआ, ये जो होगा वो मेन लैंडिंग पेज होगा आपका गिटहब का। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट जो है वो नहीं किया होगा अगर गिटहब में, तो ये आपका जो मेन लैंडिंग पेज होगा सिंपली को गिटहब में क्रिएट कर। आई गेस मेरा कनेक्शन स्लो है। यस, ये कुछ जो है वो रन करेगा अपने आप। एंटर योर ईमेल, ये जो है वो ईमेल एंटर करने बोल रहा है, तो जिस भी ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करना होगा वो आप ईमेल आईडी जो है वो डाल देना है। मैं डाल दे रहा हूँ ईमेल आईडी। जैसे ही अगर ये आपकी ईमेल आईडी पहले से लॉगिन नहीं होगी गिटहब के अकाउंट में, तो ये यहाँ पे ग्रीन शो कर देगा, और अगर पहले से लॉगिन होगी तो ये कुछ शो नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि आप डायरेक्ट साइन इन कर लीजिए, जो भी आपका पुराना ऑप्शन है। यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम लोग कुछ भी, gcb@hack needs a number and a lower case letter। तो एक लोअर केस लेटर को ले लेते हैं P, और नीड्स अ नंबर तो 25 डाल देते हैं। पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, पासवर्ड वापस से यहाँ पे ग्रीन शो कर दिया, मतलब हमारा पासवर्ड जो है वो हम लोग ने जो भी लिया वो पहले किसी ने नहीं लिया हुआ है, हम इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, यूज़र नेम डालना है हम लोग को, तो हम लोग एक यूज़र नेम ले लेंगे क्रिस्टोफर @@। आई गेस ये नेम किसी ने लिया हुआ है, तो ये अपन को शो नहीं कर रहा है। यूजर नेम में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक @ आई गेस नहीं लेगा, तो हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसमें। अगर हमको फर्दर अपडेट्स चाहिए गिटहब को लेके, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है वो y एंटर करेंगे यस के लिए, और अगर नहीं चाहिए तो n एंटर करेंगे नो के लिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, हम लोग ने y एंटर किया, कंटिन्यू किया। एक पजल आएगा जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। पिक द मैचिंग कार्ड्स, जो भी मैचिंग कार्ड्स है उनको पिक करना है, तो 10 और 10 मैचिंग है, उसको कर लिया हम लोग ने। नेक्स्ट मैचिंग जो है वो देखेंगे तो 3 और 3 है, उसको हम लोग ने पिक कर लिया। एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन बस है, उसको हम लोग को डील करना रहेगा, उसको हम लोग ने डील किया। क्रिएट अकाउंट, एक कोड आएगा मेरे जीमेल में जिसको मैं एंटर करूंगा। मेरी आईडी जो थी वो क्रिस्टोफर वाली थी, तो मेरी उसी आईडी में मेल आएगा। ये कोड को कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट करूंगा लॉगिन करेगा, मैं अभी कितने हाउ मेनी टीम मेंबर्स, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स होंगे उनको सेलेक्ट करूंगा। आर यू स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट, कंटिन्यू। नीचे आऊंगा, किसी में बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट कंटिन्यू में क्लिक करना है। और हम लोग फ्री एक्सेस को लेना चाहते हैं, इसलिए फ्री वाले में कंटिन्यू फॉर फ्री करेंगे। एनिमेशन आएगा और हमारा गिटहब में लॉगिन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। डैशबोर्ड इनिशियलाइज करेगा, आपके नाम से जो है वो एक आईडी बन जाएगी। आप यहाँ से जाके अपने प्रोफाइल वगैरह को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ से रिपोस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फर्दर चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो ये जो था वो बेसिक इन्फो था कि कैसे आप जो है वो गिटहब में अकाउंट को क्रिएट करेंगे। सो आगे कैरी ऑन करने के लिए ओके
ओके, तो जैसे हमने स्वीकृत से सुना कि लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक टर्मिनोलॉजी वहाँ पर आई थी, तो क्या है वर्जन कंट्रोल सिस्टम? तो सिंपली मैंने ऐसे बताया कि कोई भी एक फाइल जहाँ पर आप अपने कोई भी एक सपोज मैनेजमेंट थिंग को आप मैनेज कर रहे हो, वहाँ पर पूरे उसके रिकॉर्ड रख रहे हो टू कीप चेक ऑन इट। सो वैसे ही अगर हम सॉफ्टवेयर में आए तो सॉफ्टवेयर फाइल्स को अगर हमें एक क्या बोलते हैं चेक लगाना है कि कौन सी फाइल कब डिलीट हुई, किस वर्जन पे डिलीट हुई, कौन सी चीज ऐड हुई है, तो वो सब का जो कहना चाहिए लुक ऑफ। हाँ बताइए ऋषिता। सर कुछ लोग वेटिंग में हैं तो उनको प्लीज ले लीजिए। ओके, अच्छा एडमिट कर दिया है मैंने, एडमिट कर दिया। ऋषिता कंफर्म कर लेना एक बार वो एडमिट हुए कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि लाइक व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज अ डेफिनेशन says is a system that records changes to a file or set of file over time so that you can recall specific versions later. Definition is more clear in itself. Okay, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम वही है जस्ट लाइक अ रजिस्टर वी मेंटेन इन स्कूल फॉर अटेंडेंस थिंग एंड ऑल। तो सेम वर्जन कंट्रोल सिस्टम मान लीजिए अटेंडेंस रजिस्टर है फॉर अ सॉफ्टवेयर। आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट में फाइल्स रखते हैं और आपके कहना चाहिए यूज के हिसाब से कुछ फाइल्स को आप ऐड करते हैं या कुछ फाइल्स को डिलीट करते हैं एंड उस प्रोजेक्ट के आप डिफरेंट वर्जन्स निकालते हैं। अगर हम प्ले स्टोर की बात करें, सपोज आपको कि हम लोग ज्यादातर एप्स डाउनलोड करके रखते हैं, तो वर्जन के हिसाब से हम देखते हैं कि वर्जन 2.0 का वर्जन ऐप है, वर्जन 3 का ऐप है। तो ये सब को अगर हम ऐसा डेवलपमेंट में आए तो ये सब को मेंटेन करने के लिए कि कौन से वर्जन पे हमारा क्या कोड था। अगर सपोज मैंने वर्जन 3 पे कुछ रॉन्ग कोड्स लिख दिए, मैंने पूरा ब्लंडर कर दिया वहां पर, तो मुझे अगर वापस से बैक आना है वर्जन 2 में, तो मैं वर्जन कंट्रोल बहुत इजी है। अदरवाइज अगर हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम को इस दुनिया पे एग्जिस्टेंस में नहीं लाते हैं तो हमें उसको एज अ गूगल ड्राइव में रीनेम करके रखना पड़ता है कि लाइक वर्जन 2 वर्जन 3 ऐसे करके, ताकि बाद में हमें यूज आए तो हम उस वहां से डाउनलोड कर लें। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, सबको क्लियर हुआ? रेज हैंड इफ इट्स क्लियर। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज आता है, एक चेकआउट वाला चीज आता है। चेकआउट कमांड में यूज होगा, तो वो उसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर आप किसी चीज को चेकआउट करते हैं तो विच मीन्स यू आर करेंटली वर्किंग ऑन दैट थिंग। ओके, लाइक हम बोलते हैं ना कि ये वाला होटल को हम चेकआउट कर लेते हैं, तो हम जैसे ही कोई एक होटल को चेकआउट करते हैं तो हम उसको अंदर जाके चेकआउट करते हैं, बेसिकली हम उसको जाके चेक करते हैं ना, उस चीज में प्रेजेंट होके। तो सेम यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट को अगर ले आइए तो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। हम अगर एक ब्रांच में वर्क करना चाहते हैं तो हम उसे चेकआउट करेंगे ताकि हम उस ब्रांच में वर्क कर पाए। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और है जो कि पैच सेट है। पैच सेट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन वन वर्जन एंड अनदर। ओके, लाइक वर्जन 3 और 2 के बीच में जो डिफरेंस आएगा हम उसे पैच सेट बोलेंगे। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम से हमें बहुत सारी एडवांटेज मिलती है, लाइक उसमें से कुछ एक ऐसी एडवांटेज है लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन। हम टीम में रह के कोलैब कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे, और एक सेंट्रलाइज सर्वर होने के कारण हमारी जो भी फाइल्स हैं वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे मेंटेन रहेगी। ओके, जिसे हम सेंट्रल वीसीएस सर्वर बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम अभी हम गिट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक और है जिसे डीवी बोलते हैं, जो कि डाक्स के नाम से आता है। आप उसे सर्च करके उसको करते हैं। हमारे सेशन में गिट और गिटहब के ऊपर है। तो ईच क्लाइंट फुल्ली मिरर्स द रेपोजिटरी, विच मीन्स अगर हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो जो आपका फ्रेंड ए है और फ्रेंड बी है, दोनों ही एग्जैक्ट कॉपी रखेगा उस चीज का। तो सपोज अगर सर्वर से कुछ फाइल्स लॉस्ट हो जाती है या सर्वर कहीं पर ब्लॉक हो जाता है, तो हम दोनों में से किसी एक क्लाइंट जो भी फाइल है उसको उठा के रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा लॉस का जो कहना चाहिए परसेंट है बहुत कम हो जाता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ गिट के बारे में बताया था कि उसका डिजाइन बहुत सिंपल है, स्पीड है एंड स्ट्रॉन्ग फॉर नॉन लीनियर डेवलपमेंट है। आप लोग कहीं से भी बैठ के अलग अलग जगह से सेम प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं और वो फुली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हाँ, ये
बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसने लाइनक्स कर्नल के प्रोजेक्ट को मेंटेन किया है, ओके, जो कि आपको पता है अपने आप में कितना बड़ा है। तो अदर विशियस सिस्टम जो होते थे पहले, वो कुछ पैच सेट के फॉर्म में मतलब उसको कहना चाहिए रिकॉर्ड करते थे, ओके, डिफरेंस को वो ट्रैक करके रखते थे। बट गिट जो होता है वो हर एक कमिट को, बेसिकली कमिट मतलब यहाँ पर अभी के लिए समझ लीजिए सेव करते हैं हम फाइल को, बिना सेव के आपका फाइल जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई चीज को आप कमिट नहीं करते हैं तो आपका फाइल लॉस्ट हो जाएगा, आप उसे बाद में वापस नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए गिट के टर्म्स में सेव का मतलब अभी के लिए आप कमिट समझ लीजिए। आपको कोई चीज को सेव करना है विच मीन्स यू हैव टू कमिट इट। तो हर एक कमिट को गिट के बैकएंड से एक एसएचए मिलता है, ओके। तो एसएचए एक फिंगरप्रिंट होता है, आपको स्टार्टिंग में ही प्रांशु सर ने समझा चुका है कि व्हाट इज एन एसएचए, ओके। तो एसएचए इज नथिंग बट अ हैश वैल्यू, ओके, जो हर एक कमिट को या हर एक सेट ऑफ फाइल्स को आप अगर सेव करते हो तो उसको एक स्पेशल वैल्यू देता है, या यूनिक वैल्यू देता है, जिससे आप उसको बाद में वापस रिट्रीव कर सके, एन वर्जन्स के बीच में इंटरचेंज कर पाए। बेसिक फ्लो क्या होता है गिट का, तो गिट और गिटहब अभी स्मॉल सा डिफरेंस बता देता हूँ। गिट मतलब आप जब लोकली काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वहां पर आपका यूज होगा गिट, बट व्हेन आप उसको एक सर्वर पे डालते हैं ताकि आपका फ्रेंड भी उसको एक्सेस कर पाए तो वहां पर आपका काम आएगा गिटहब। और दोनों का आर्किटेक्चर सिमिलर है, ओके। गिट जैसे वर्क करता है सेम गिटहब भी वैसे वर्क करता है, बट सर्वर पे वर्क करता है, वो रिमोट हो जाता है, ओके, ताकि आप रिमोटली फिर उस फाइल्स को वहां से एक्सेस कर पाए। तो आप कोई भी चीज पे वर्क करते हैं तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी में आता है अनटिल आप उसको किसी चीज में ऐड करते हैं, विच मीन्स आप उसको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। स्टेजिंग एरिया कहना चाहिए एक सेकंड पार्ट है सेविंग करने का, ओके। आप कोई भी फाइल्स को स्टेज करते हैं तो वो बैक एक सपोज ये समझ लीजिए कि आप एक स्टेज पे फोटो खिंचा रहे हैं, तो आपको कैमरामैन 2 मिनट के लिए बोल रहा है कि सर आप 2 मिनट के लिए पीछे चले जाइए ताकि मैं इनका फोटो ले पाऊं और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ उस तरीके से कि टेम्पररी यूज के लिए आप उसको स्टेज के पीछे रख देते हैं उस फाइल्स को, और बाद में अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप उसको स्टेज पे बुला लें वापस ताकि आप उसको फोटो क्लिक कर पाए, ओके। तो स्टेजिंग एरिया से अगर आपको कुछ फाइल्स को सेव करना है ताकि वो गिट डायरेक्टरी में आ जाए तब आप उस फाइल को कमिट करेंगे। तो आप पहले फाइल्स को वर्किंग डायरेक्टरी में रखते हैं, डायरेक्टरी इज नथिंग बट होम, ठीक है, ये समझ लीजिए। रेपोजिटरी और डायरेक्टरी का मतलब मैंने समझा चुका था सिंपल टर्म्स में। तो वर्किंग डायरेक्टरी में आप उस फाइल्स पे वर्क कर रहे हैं तो आप उसे स्टेजिंग एरिया पे डालेंगे ताकि आपकी फाइल्स लॉस्ट मत हो, टेम्पररी सेव रहे। फिर आपको उसे फाइनल वर्जन पे सेव करके कहना चाहिए उसको एक कमिट वैल्यू देना है, विच मीन्स हैश वैल्यू देना है, तो आप उसको कमिट करेंगे ताकि वो गिट के डायरेक्टरी में आ जाए, ओके। और अगर फिर उसको आपको रिमोट रेपो में डालना है तो आप वहां से गिटहब का अकाउंट कनेक्ट करके वहां पर आप पुश कर सकते हैं चेंजेस को। पुश मीन्स अगर कुछ कंप्यूटर से आपको गिटहब के अकाउंट में या मतलब रिमोट सर्वर पर डालना है तो आप पुश कमांड का यूज करेंगे। और अगर आपको रिमोट सर्वर से या गिटहब से अगर आपको चीज को उठाना है ताकि वो आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आप उसको पुल करेंगे, अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन विच इज क्लोन। ये था इंट्रोडक्शन। अपना बेसिक कमांड के बारे में जान जाते हैं क्या होता है। sudo apt get install git ये एक लाइनक्स कमांड है, आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि आप गिट को इंस्टॉल कर पाए अपने कंप्यूटर पे। सबके कंप्यूटर पे गिट इंस्टॉल्ड है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपके कंप्यूटर पे गिट इंस्टॉल्ड है तो। ओनली 4? ओके, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि गिट कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब 1 मिनट रुकिएगा। मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जिसके में कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल नहीं है वो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लें, बिकॉज ये काम आएगा अगर आपको गिटहब को भी यूज करना है तो, ओके।
तो कहना चाहिए जब आप गिट को इंस्टॉल करते हैं तब आपको कुछ एक यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अभी एक फोल्डर बनाऊंगा। सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ओके। ओके, सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, यहाँ पर मेरी फाइल्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज करना है तो या फिर आपको यहाँ पर गिट चलाना है तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दिखेगा गिट बैश हियर। गिट जीयूआई आप यूज मत कीजिए अभी के लिए, फिलहाल आप गिट बैश यूज कीजिए ताकि आप उसमें कमांड स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ओके। तो ये मेरी गिट की विंडो है, एक ब्लैक विंडो। आई नो इट्स अगली बट जो है यही है। फिर उसके बाद अगर हमें इसमें क्या बोलते हैं गिट को यूज करना है तो जस्ट लाइक हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ऑथेंटिकेट करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर एक नेम एंड ईमेल देना पड़ेगा। तो इस कमांड से आप नेम एंड ईमेल दे सकते हैं। मेरा ऑलरेडी कहना चाहिए क्रेडेंशियल्स में डाला हुआ है तो मैं इस कमांड्स को दिखा नहीं रहा हूँ अभी, बट ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। तो आप जब उसको इंस्टॉल करके ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये 2 कमांड स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा फॉर ओनली वंस, ओके। तो अभी के लिए हम ये वाला सर कमांड लेते हैं। हाँ प्रांजल बताओ। सर लिनक्स में ऐसा गिट इंस्टॉल हो सकता है? हो सकता है। सर सर ये जो आप अभी लिंक भेजे उसमें विंडोज सेटअप है। आप लाइनक्स चलाते हो क्या? हाँ प्रांजल उसमें क्या बोलते हैं, मैं जो लिंक भेजा था उसमें लाइनक्स का भी था। एक मिनट रुकना। हाँ अच्छा उसमें हाँ उसमें लाइनक्स का लाइनक्स और भी है, लिनक्स भी है। मैक का भी है, विंडोज का भी है, सभी के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट किया मैंने। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरी क्रेडेंशियल्स यहाँ पर शो कर रही है कि लाइक मेरी जो ईमेल है मैंने इस ईमेल से इसमें ऑथेंटिकेट किया है विद दिस यूजर नेम, ओके। तो आप एक बार लॉग इन करेंगे तो इस बार लिस्ट कर लेना कि आपको पता चल जाए कि आपका जो ईमेल और जो नेम डाला सही से डाला है कि नहीं। स्क्रीन छोटा करूँ कि बड़ा रहने दूं मैं? विजुअल किसमें आप लोग को? सर बड़ा कर ओके एक मिनट सर, रुकना। थोड़ा बड़ा। एनीवन नोस कि जूम कैसे किया जाता है? हेलो सर कंट्रोल तो करके कंट्रोल माउस से प्लस स्क्रॉल करेंगे तो कंट्रोल प्लस साइन कंट्रोल प्लस साइन। नाउ इट्स मोर क्लियर आई गेस फॉर यू ऑल। मैं जो पीडीएफ रखा था एक मिनट रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड है, हम उसको चेक करेंगे। लाइक mkdir क्या करता है? सर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है। यस, mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टली जैसे मैंने बताया था एक घर। देखो यहाँ पर हमारा रिफ्रेश करने पे प्रोजेक्ट डेमो के अंदर है तो यहाँ पर बन जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा न्यू प्रोजेक्ट बनता है।
समझ में आया? जब भी हमें एक जस्ट लाइक हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें एक बेसिक कमांड अगर हम लिख दें mkdir और तो उस setting के अंदर हमें नया फोल्डर मिल जाएगा। जैसे तो ये देखो प्रोजेक्ट तो प्रांजल प्लीज म्यूट कीजिएगा अपने आप को। प्रांजल तो ये था हमारा मेक dir कमांड। ओके नेक्स्ट जाते हैं। Pranjal, please mute yourself. नेक्स्ट कमांड होता है हमारा cd कमांड। cd कमांड बेसिकली हमारा कहना चाहिए जो डायरेक्टरी का लोकेशन है चेंज करता है। cd चेंज डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पर cd के लिए अगर डेस्कटॉप में लेके आऊं cd ओके जैसे आप लोग देख रहे हैं आपने cd लिखा है तो उसने पूरा बाहर लिया है। लाइक पहले हम प्रोजेक्ट डेमो को मतलब रेफरेंस दे रहे थे, cd लिखने पे मैं पूरा बाहर आ चुका हूँ लाइक वन ड्राइव के अंदर। ओके वन ड्राइव एक मेरा डायरेक्टरी है जैसे कि आप सबके कंप्यूटर में होता है, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। वैसे ही अगर आप cd करके कुछ एक लोकेशन देंगे डायरेक्टरी का तो आप उस लोकेशन पे एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड पे हम आते हैं तो कि है टच फाइल, टच कमांड। टच इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल, टेक्स्ट फाइल। लाइक मैं अगर दूं, एक मिनट रुकेगा, cd ओके अगर मैं यहाँ पर लिखूं टच फाइल डॉट txt, it will create a new file for me, a text file। ओके वो कब दिखेगा आपको? रिफ्रेश करके आपको यहाँ दिख रही है एक टेक्स्ट फाइल। तो टच कमांड बेसिकली तब यूज करना जब आपको एक फाइल क्रिएट करना हो। सो नेक्स्ट हम एक और फाइल क्रिएट करें जो है टच फाइल 2। यहाँ पर मैंने 2 फाइल्स क्रिएट कर दिए। तो अभी आप लोग जान रहे हो कि कोई बता सकता है आप लोग अभी कौन सी डायरेक्टरी में, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग डायरेक्टरी और कमिट एरिया, तो कोई भी आप लोग मुझसे बता सकता है कि मैं कौन से एरिया में अभी वर्क कर रहा हूँ? एनीवन? सर प्रोजेक्ट डेमो फोल्डर। हाँ स्वीकृत, मैं उस डायरेक्टरी में हूँ, बट मैं कौन से एरिया पे काम कर रहा हूँ अभी? वर्किंग एरिया पे या स्टेजिंग एरिया पे या कमिट एरिया पे? मैंने आपको बताया था तीनों सर एरिया पे काम वर्किंग किया। एरिया पे। एग्जैक्टली प्रांजल, वर्किंग एरिया पे। तो अभी मैं कुछ फाइल्स को ऐसी क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं कल आता हूँ, बोलूंगा कि लाइक मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे पिछले चेंजेस पे जाना है, तो वो सब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमें इस फाइल्स को भी स्टेजिंग एरिया पे लाना पड़ेगा ताकि हम उसको टेम्परेरी वर्जन के लिए सेव कर पाएं। तो इसका हम यूज करेंगे git add। बिफोर दैट अगर आपको चेक करना है कि कौन सा फाइल है कि नहीं, सब चीज सही है कि नहीं, ऐड कि नहीं, हाँ यहाँ पर हमें इनिट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, सेम हमें इस क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट डेमो वाले फोल्डर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद द कमांड git init। ओके इस कमांड का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप जाएं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर बस आपको एक .git फाइल ऐड मिली होगी अगर आप git init का कमांड यूज करते हैं। बेसिकली समझ लीजिए कि वहां पर एक फोल्डर आ जाता है गिट का, एक रजिस्टर आ जाता है और सब आपकी जो चेंजेस रहेगी उस फोल्डर के अंदर स्टोर होंगी। जो भी आपकी डिलीट और अपडेट्स की जो भी चेंजेस रहेंगी वो सब चेंजेस इस फाइल के अंदर स्टोर होगा। ओके और ये तब होता है जब आप git init का यूज करते हैं, which means you initialize the current directory। ओके जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग में।
आगे बढ़ते हैं। गिट स्टेटस। गिट स्टेटस ये कमांड तब यूज करते हैं जब हमें चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सी फाइल कौन सी एरिया पे है। ओके, तो एज यू कैन सी फाइल एंड फाइल 2 आर नॉट ट्रैक्ड, व्हिच मींस दे आर इन द वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमें इसको स्टेजिंग एरिया पे डालना है, तो हम यूज करेंगे गेट ऐड डॉट। डॉट इसलिए यूज किया हूं ताकि सब जो भी फाइल्स हैं सारी की सारी add हो जाए। Now if I check the status, okay, तो अब हमारी जो फाइल्स हैं ओम वो स्टेजिंग एरिया पे आ गई है। हाँ अक्षर। ओम, योर वॉइस इज हाँ लैगिंग, अक्षर। ओके, वॉइस लैग हो रही है। नाउ इट्स ऑडिबल। यस यस। ओके, सर थोड़ा सा तो जूम आप आउट लोगों करेंगे क्या? जूम आउट, एक मिनट। और नहीं सर ठीक है। ओके, तो गेट स्टेटस से हम चेक कर लिए कि हमारा कौन कौन सा फाइल स्टेजिंग एरिया पे चला गया है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिटेड, which means if you want to keep track of this file versions, you have to commit it. Okay, commit के बिना दुनिया नहीं चलने वाली, ऐसा सीन है यहाँ पर। यहाँ पर कीजिए आप git commit -m और यहाँ पर आप कुछ कमेंट लिख दीजिए, लाइक बग फिक्सेस। अब जैसे देखते हैं प्ले स्टोर में कुछ कुछ आता है कि व्हाट्स न्यू करके, तो आप वहां पर देखते हैं कि डेवलपर्स ने कुछ कुछ चीजें लिखी रहती है कि इस वर्जन पे ये फिक्स किया गया, इस वर्जन पे ये फिक्स किया गया। तो वैसे ही आप जब कुछ चीज को कमिट करते हैं, विच मीन्स आप उस फाइनल प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं, तो आप उस फाइनल प्रोजेक्ट पे कमिट करने के टाइम ऐसा क्या किया है जिससे आप उसको कमिट में शो करना चाहते हैं, ताकि जो सेकंड डेवलपर है वो समझ पाए ओके ये कमिट इस चीज को फिक्स करके किया गया। तो वैसे ही कमेंट यहाँ पर कीजिएगा अगर आपको एक अच्छे से मतलब चीजों को मेंटेन करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट कमिट 2 फाइल्स क्रिएटेड। ओके, तो आप सब देख सकते हैं 2 फाइल्स चेंज्ड और उसने 2 फाइल्स को कमिट कर चुका है। और चेक करने के लिए हम एक बार और स्टेटस का कमांड का यूज करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है? नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, which means you have saved the file successfully. Okay, अब हम चेक करते हैं गेट लॉग। गेट लॉग एक वो कमांड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा कमिट हुआ है, जस्ट लाइक अ कमिट हिस्ट्री। तो वो आपको कौन देगा? गेट लॉग। तो ये जो कमिट आईडी है ये बेसिकली उसका SHA आईडी है। इस कमिट को गेट ने ये आईडी दी है, और अगर हम को वापस अगर इस वर्जन पे शिफ्ट करना है तो हमें ये कमिट आईडी लगेगी। ओके, और आप सब देख सकते हैं वो जो कमेंट हमने दिया था वो यहाँ पर है। आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि हम अभी तक मास्टर ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो मास्टर ब्रांच एक कहना चाहिए एक इनिशियल होम है, कहना चाहिए एक घर का नाम है, इनिशियल घर का नाम है मास्टर। यहाँ पर मास्टर है, गिटहब में मेन से आती है अभी, तो ये डिफरेंस। ओके, और हमारा एक हेड होता है। हेड इज बेसिकली नथिंग बट कहना चाहिए एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है करंट ब्रांच पे। ओके, करंट ब्रांच मतलब मास्टर पे पॉइंट कर रहा है। अब इस हेड को दूसरे ब्रांच में पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो कैसे हम आगे देखते हैं। हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो टच का मतलब क्या है, टच कमांड क्यों यूज होता है वो हमने देख लिया। गिट स्टेटस क्या है वो देख लिया। गिट ऐड क्यों किया जाता है वो देख लिया। ओके, गिट स्टेटस क्या यूज करते हैं, गिट लॉग क्यों यूज करते हैं वो भी हम लोग चेक कर लिया। अब मैं आपको इसका कुछ सिनेरियो बताता हूँ कि जब भी आपको एक फाइल को कमिट करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है। तो एक रिकॉर्ड क्या क्या कंटेन करता है? एक ट्री कंटेन करता है। ट्री इज नथिंग बट कहना चाहिए एक SHA आईडी है। ठीक है, एक फोल्डर का SHA आईडी है, और ऑथर और कमिटर जो भी रहता है वो क्रेडेंशियल्स में आ गया। अगर हम और डीप डाउन जाएं तो उस ट्री के अंदर एक बेसिकली एक टेबल के फॉर्मेट कहना चाहिए पूरा आपका जो फाइल्स है या भी जो फोल्डर कहना चाहिए, उस फोल्डर को हम बोलते हैं एक ब्लॉब। एक ब्लॉब का सर्टेन आईडी रहता है। जिस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे तो वो ब्लॉब के अंदर क्या क्या है
वो एक्चुअल कंटेंट ऑफ द फाइल हमें मिल जाएगा। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं पीडीएफ वापस शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको बाद में नीड हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कि जब भी आप कमिट करते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट का एक कहना चाहिए जो भी फोल्डर्स रहते हैं उसको एक पर्टिकुलर आईडी मिलता है विच इज ट्री। उस ट्री के अंदर हर एक फोल्डर की एक आईडी रहती है और हर एक फोल्डर को यहाँ पर हम टर्म यूज कर रहे हैं ब्लॉब, और हर एक फोल्डर के अंदर क्या है तो वो कौन कंटेन करता है, ब्लॉब, और उसकी भी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। तो हर चीज के लिए एक एसएचए आईडी है फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग। यहां तक किसी को डाउट? इफ नॉट प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सर एक बार स्ट्रक्चर सर वापस से बता दीजिए ना। ओके, तो आप एक फोल्डर पे वर्क कर रहे हैं, सपोज मैं वो प्रोजेक्ट डेमो वाला फोल्डर लेता हूँ। ओके, तो सपोज वो प्रोजेक्ट डेमो वाला जो फोल्डर जब कमिट हो जाता है उसके अंदर की चीजें जो भी हैं जब सब सेव करके आप कमिट कर देते हो तो बेसिकली उसका एक टेबल फॉर्म होता है जो कि उस फोल्डर का एक पर्टिकुलर आईडी रखता है जिसको हम बोलते हैं ट्री। अगर उसके अंदर आप और अंदर जाएं तो उस ट्री को अगर एक बिगर पिक्चर में देखते हैं तो वो ट्री के अंदर जो भी रो वाइज में जो डेटा होता है हम उसको बोलते हैं ब्लॉब। और ये ब्लॉब कुछ नहीं, आपको वो फोल्डर्स है उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो रहता है। लाइक सपोज प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमारा फाइल 1 फाइल 2 है, तो फाइल 1 एंड फाइल 2 हो गया आपका ब्लॉब एंड दे बोथ हैव अ स्पेसिफिक एसएचए आईडी, ओके, which from which we can uniquely identify them। और ये जो ब्लॉब है, अगर फाइल 1 की बात करूं, फाइल 1 हमारा सपोज ब्लॉब 1 है। अगर इसको हम और अंदर जाएं तो इस फाइल की भी एक पर्टिकुलर आईडी है, ठीक है, जिसको ब्लॉब आईडी बोल देंगे, और इस फाइल के अंदर क्या है वो ब्लॉब बताएगा। आप इस सिर्फ इस फ्लो डायग्राम से आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क करता है। Like a commit is a record, a tree is a record that contains a table, table क्या, a blob का, और blob is nothing but the actual content of the file, कि उस फाइल के अंदर क्या है वो सब blob के अंदर स्टोर होगा with a unique SHA ID। Got it, Pranjal? यस सर। Okay, so let's proceed। तो अभी हम जैसे बात किए थे वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और कमिट एरिया, तो हम उसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। Suppose I created a file.txt with the touch command, okay? तो उस टाइम मैं कौन सी एरिया पे था, वर्किंग एरिया, जस्ट लाइक द प्रांजल सेड। देन मैं git add का कमांड का यूज किया ताकि मैं उसे टेम्पररीली स्टोर कर पाऊं, जिसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया में मैंने उसको डाल दिया, बट मैंने भी फाइल कमिट नहीं की है, विच मीन्स आई एम नॉट सिक्योर एट ऑल। मुझे अगर उसको कमिट करना है, अगर उसको एक वर्जन फॉर्म करना है तो मुझे उसको कमिट करना पड़ेगा। तो मैं यूज करूंगा git commit -m with a comment। तो जैसे ही मैं कमिट कर दूं तो वो जो फाइल है मेरी कमिट एरिया में आ जाती है, ओके। और अगर फिर से मैं अगर उस फाइल को ऐड करूं तो वो वापस से वर्किंग एरिया में आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। vi file.txt, vi मीन्स ये कमांड है जिसकी मदद से मैं फाइल के अंदर जाके उसके कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ, ओके। अब फाइल को नॉर्मल ओपन करके भी आप उसके अंदर जस्ट लाइक एक नोटपैड फाइल को ओपन करते हो उसके अंदर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट ये कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज मैं इसके अंदर लिखूंगा शिफ्ट एंटर दबाने के बाद मैं लिखूंगा माय नेम इज खान, ओके। और उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए मैं एस्केप दबा के शिफ्ट और ये कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर एक्स लिख के एंटर मारूंगा तो मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी। किसी को डाउट है यहाँ पर कि मैंने कैसे फाइल को ओपन किया एंड मैं उसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखा एंड देन मैं एग्जिट कैसे किया? एनीवन? सर एक बार फिर से। सर कैन यू रिपीट? Okay. To edit a file, we use a command vi with a file name, okay? And we hit enter. तो अब मैं फाइल के अंदर हूं, बट देख रहा हूं मैं अभी यहाँ पर कुछ दबा रहा हूं तो मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूं।
we use shift enter. Okay, then we write something. ओके मैं यहाँ पर कुछ लिखा, फाइल में एडिट किया। अगर मेरे को इस फाइल में एडिट करने के बाद इस फाइल से एग्जिट होना है, सो वी यूज एस्केप। जैसे आप एस्केप यूज करोगे तो आपका कर्सर जो है वो जो फाइल डॉट टीएक्सटी प्लस लिखा है बॉटम में वहां पर आ जाता है। देन वी यूज शिफ्ट एंड वी एड अ कोलन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ओके, देन मैं इसमें यूज करूंगा x and we hit enter to close that file. Okay, now if I check git status तो मुझे दिख रहा है कि I have modified the file .txt. ओके, सो जैसे मैंने इस पीडीएफ में आपको बताया कि अगर कमिट एरिया में डालने के बाद अगर कोई फाइल को हम वापस से एडिट करते हैं तो वापस से हमारा वो वर्किंग एरिया में आ जाता है विद अनदर वर्जन। ओके, सो ये जो फाइल है मेरी ये वर्जन 2 है क्योंकि मैंने इसको एडिट किया है। So for that, now I need to add this file in the staging area. For this, what command we use? Anyone? Add a file in staging area. add Get add Dot. then. Okay. Why we use dot? To add all the contents in that folder. Okay. Yes, sir. Okay. Now let's check the status. Oh yeah, all green, which means I have already added that file in the staging area. अब क्या बोलते हैं उस फाइल को सेव करने के लिए प्रॉपरली व्हाट कमांड वी यूज? एनीवन? Git commit. Dot. Only Pranjal is present in the meeting? Yes, sir. बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हम वहां पर टाइम देंगे और सेशन को हम कल और ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें सेशन को आज ही खत्म करना है, बट मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप ये बताओ। अभी सेशन को रोकते हैं, पहले आप ये बताओ अभी तक के जितना हुआ है वो आपको समझ में आया है? हैंड रेस करो, जिसको जिसको नहीं आया है वो हैंड रेस करो, तभी तो हम लोग को भी पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। एंड वी विल आल्सो इम्प्रूव आवरसेल्फ। हाँ, अगर आपको और मतलब और डिस्क्राइब करना है और अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो वो भी आप बता सकते हो, कोई चीज में दिक्कत हुआ है तो। क्लियर है सर? सबको समझ में आ गया है इसमें से? नहीं, ओनली एक दो बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं यार? सब सो गए हो क्या? सर गिट के लॉगिन के लिए आप कमांड देंगे ना? हाँ, मैं उसका पीडीएफ को शेयर करूंगा तो उसमें स्टार्टिंग में जो कमांड्स है आप उसको यूज कीजिएगा। गॉट इट आदित्य? हाँ सर। Others, please respond. आप लोग हो कि नहीं हो मीटिंग में? नहीं तो फिर मैं रैंडमली नेम देना शुरू करूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कौन कौन मीटिंग में है, कौन कौन मीटिंग में नहीं है। ठीक है, मैसेज तो कर रहे हैं लेगेट्स होंगे। क्लियर है ना पक्का आप लोग? अब Yes, sir. ये रिस्पॉन्सेज हम लोग के पूछने से ही क्यों आते हैं? इन बिटवीन सेशन आप खुद ही क्यों नहीं करते? अगर आपको आ रहा है या कुछ डाउट है तो
I think Om, you can proceed now. ओके ठीक है फिर, ठीक है, अगर सबको हाँ क्लियर है तो फिर आगे चल। सो ये वाला पार्ट सबको समझ में आया, लाइक हाउ इट वर्क्स इन द स्टेजिंग एरिया एंड वर्किंग एरिया एंड कमिट? रेज हैंड। Yes, sir. Yes. Okay. So for an for a file which is being edited, we then use the add command, okay, to send it again in the staging area because we have edited the file which was in the commit area. Then हम उसको अगर फिर से एडिट करते हैं तो वर्जन 3 बन जाएगा, ठीक है। हमें फिर से उसको फिर स्टेजिंग एरिया पे डालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऐड कमांड, git add। देन उसको कमिट करेंगे ताकि हम उसे कमिट एरिया पे डाल पाए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, हम यहाँ पर एक वर्जन भी मेंटेन करते जा रहे फाइल्स का। द बॉटम टेबल, उसका वर्जन 2 था, 1 था, फिर 3 हुआ। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हम पूरा वर्जन्स को ट्रैक कर रहे हैं, ओके। सो गेट डिफ वो है जब आप क्या बोलते हैं, कोई एक फाइल को चेंज वेंज करते हो तो उसके बीच में डिफरेंसेस कितनी आ रही है, ओके। तो वो जो डिफरेंसेस है वो आपको +1 ग्रीन में या +2 ग्रीन में से शो होगा, और जो भी मॉडिफिकेशन डिलीशन आपने किया है वो रेड में शो होगा विद दैट नंबर, ओके। सो गिट लॉग मैंने आपको बता चुका था, गिट लॉग गिव्स नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ कमिट्स डन सो फार, ओके। सो गिट लॉग बहुत ज्यादा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए आशुतोष यादव। सर सेकंड लास्ट स्लाइड में वर्जन 3 से वर्जन 2 में कैसे आ गया? वर्जन 3 से वर्जन 2 में कैसे आ गया बोल रहे हैं? यस सर। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं आपको बताया कि मैंने एक फाइल पे वर्क करना स्टार्ट किया। वो फर्स्ट वर्किंग एरिया पे था वर्जन 1, फिर मैंने उसको गिट ऐड से करके उसको स्टेजिंग एरिया पे भेजा, ओके, और फिर कमिट करके मैंने उसे कमिट एरिया पे भेज दिया। सो अभी वर्जन 1 ऑफ दैट फाइल .txt डन, ओके। अब मैंने उसको फिर से Yes, एडिट किया। अब फोर्थ क्या बोलते हैं बुलेट पॉइंट देख सकते हो, मैंने वापस से उस फाइल को ऐड किया। तो अब देख रहे हो वर्किंग एरिया पे उस फाइल का वर्जन 2 बन गया है, स्टेजिंग एरिया कमिट एरिया पे उस फाइल का वर्जन 1 एज इट इज है। फिर मैंने उस फाइल को वापस से ऐड किया तो देखो स्टेजिंग एरिया पे फाइल का वर्जन 2 हो गया। ये दिख रहा है ये पार्ट? यस सर। फिर क्या बोलते हैं मैंने उसको कमिट नहीं किया, बट अब देख सक रहे हो किया है क्या मैंने यहाँ पर कहीं कमिट का यूज फर्स्ट बुलेट पॉइंट के बाद? No, sir. हाँ, तो हमने उसको कमिट एरिया पे सेंड नहीं किया, विच मीन्स द कमिट एरिया स्टिल हैज द फाइल .txt इन द वर्जन 1 फॉर्म, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने वापस से क्या यूज किया, एडिट फाइल .txt, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, वर्जन 3 हो जाएगा, ओके। द स्टेजिंग एरिया एंड द कमिट एरिया, वहां जो पहले के चेंजेस हैं यहाँ पर देख रहे हो आप एज इट इज है, वहां पर कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ओके। तो स्टेजिंग एरिया पे वर्जन 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने उसको ऐड किया। अब मैं क्या करूंगा, जो लास्ट कमांड में लिखूंगा वो है गिट कमिट। गिट कमिट करने पे जितनी भी चीजें स्टेजिंग एरिया पे रहती हैं वो सब की सब आ जाती है किसमें, कमिट एरिया पे। तो देख रहे हो फाइल .txt जो कि वर्जन 2 और वर्जन 3 पड़ा हुआ था स्टेजिंग एरिया पे, वो अब कमिट हो चुका और वो कहां पर चले गया, कमिट वाले एरिया पे। कमिट वाले एरिया पे फाइल .txt का वर्जन 1 नहीं है, थोड़ा गलती है इसमें कहना चाहिए डायग्राम पे, बट वहां पर वर्जन 1 भी वहां पर होगा, ओके। सर ये मैसेज कहाँ शो होगा? यस सर। ये मैसेज आपका कहना चाहिए जब आप गिट लॉक करेंगे ना, तब वहां पर आपका मैसेज शो होगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। स्वीकृत, राइट? स्वीकृत ने पूछा था चीज को। देखो मैंने गिट लॉक किया तो वो उस कमिट के साथ जो मैंने मैसेज अटैच किया था वो हमें शो हो रहा है, लाइक फर्स्ट कमिट 2 फाइल्स क्रिएटेड, ओके। अब कोई भी फाइल को कहना चाहिए जब कमिट करोगे तो उसको कमिट आईडी से याद नहीं रखोगे, बेसिकली यू रिमेंबर द कमिटेड फाइल्स विद अ टैग। वो टैग क्या है, आपका मैसेज जो आप
कमिट के टाइम देते हो। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, कमिट कैसे काम करता है। Raise hand please. It will nothing but boost my motivation. Okay, so आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अगर हम गेट रीसेट कमांड का यूज करेंगे विद अ कमिट फाइल आईडी, तो हम उस फाइल को कमिट एरिया से वापस से स्टेजिंग एरिया पे ले आएंगे। ये बहुत ही कहना चाहिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं अभी। उसके लिए हमें एक कमिट और करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम कर चुके हैं क्या? हाँ, गेट लॉग। सो गेट रीसेट कमिट फाइल नेम। तो यहाँ पर कमिट फाइल नेम ना लेके हम यहाँ पर एक आईडी ले सकते हैं। गिट बैश विंडो के अंदर कोई भी चीज को आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल वी से नहीं कर पाएंगे। गिव मी 1 मिनट प्लीज। सो हम यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल वी का यूज नहीं कर सकते कॉपी पेस्ट के लिए। वी यूज शिफ्ट एंटर फॉर कॉपिंग ऑफ थिंग एंड शिफ्ट इंसर्ट फॉर पेस्टिंग अ थिंग। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं ऐसे करके शिफ्ट एंटर, तो वो चीज मेरा कॉपी हो गया। तो गेट रीसेट शिफ्ट इंसर्ट, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी गेट स्टेटस। I think I forgot one command. Just wait. Okay. So git reset किस किस को समझ नहीं आया, किस किस को समझ आया? हेलो, बाकी लोगों को, प्रांजल के अलावा? सर गेट रीसेट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। okay. Yes, sir. तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट रीसेट। अभी तक हम लोग कमिट आईडी का यूज कर रहे थे, बट कमिट आईडी बेसिकली बहुत हार्ड होगा हम लोग को लर्न करना या निकालना, तो हम बेसिकली ये कमांड लिख सकते हैं गेट रीसेट माइनस हार्ड। ओके, देन मास्टर एड इज नाउ एड बता रहा है, क्या बोल रहा है कि आखिरी का जो कमिट आईडी है आप उसको देख सकते हैं। ओके, दी सेकेंड एडिट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस Yes, यस ओम। sir. आशुतोष, आपका नेट में दिक्कत है।
हेलो। Yes, sir. ओके, सो गेट रीसेट या गेट रिवर्ट वो कमांड है जब हमें एक कमिट से वापस जाना रहता है तो हम उसको कहना चाहिए उसके SHA ID से हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स जाते हैं। सपोज हम लोगों ने 2 कमिट किया था यहाँ पर, सेकेंड एडिट एंड फर्स्ट कमिट। तो अगर मुझे फर्स्ट कमिट से वापस से इस कमिट में जाना है तो मैं यूज किया गेट रीसेट या गेट रिवर्ट। दोनों का काम एक ही है, बट जो गेट रिवर्ट है कहना चाहिए वो एक कमिट पीछे आ जाएगा, और गेट रीसेट जो है वो अगर आप कोई सी भी कमिट आईडी दोगे तो वो उस पे चले जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो हम इस डायग्राम से वापस समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मेरी फाइल कमिट पे है तो अगर मैं वहां पर गेट रीसेट करता हूँ, गेट रीसेट माइनस माइनस हार्ड विद अ कमिट आईडी, देन मैं वापस से अपना स्टेजिंग एरिया पे वापस चले जाऊंगा। ओके, सो अभी हम लोग ने देखा था एक GUI, गेट Sir, GUI हम लोग ने देखा था यहाँ पर। हाँ बोलिए। गेट अनडूइंग सर अनडू की तरह है क्या? मतलब अगर जैसे हम लोग एक स्टेप आगे गए तो वापस अगर वो स्टेप में वापस जाना है तो उसके लिए वो यूज होता है। बेसिकली अंडू की तरह उसको समझ सकते हैं, बट यहाँ पर उसके कमांड्स थोड़ा अलग है। वी यूज रीसेट एंड रिवर्ट। ओके, तो अगर आप Yes. सपोज एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना चाहते हैं तो आप वहां पर गेट रीसेट का यूज कर सकते हैं, बट वहां पर आपको उसकी कमिट आईडी लगेगी जिस कमिट में आपको जाना है। क्लियर? ओके सर। ओके, तो अब हम आते हैं ब्रांचिंग पे। तो ब्रांचिंग हमें गेट में एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट करने का बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में रह के, लाइक सपोज माय फ्रेंड इज वर्किंग ऑन अ मास्टर ब्रांच एंड आई एम वर्किंग ऑन अ टेस्टिंग ब्रांच, तो हम तीनों हम दोनों पैरेलल डेवलपमेंट कर रहे हैं एक फीचर पे, एंड टाइम के साथ हम उसे आगे जाके मर्ज कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें गेट यूज करने का। सबको क्लियर है ब्रांचिंग का सीन क्या रहता है या एडवांटेज क्या प्रोवाइड करता है? एनीवन क्लियर, जिसको भी डाउट है? रेज हैंड if it's clear. ओके, बेसिकली ये ब्रांच का स्ट्रक्चर होता है कि एक हेड होता है जो पॉइंट करता है पर्टिकुलर ब्रांच पे। यहाँ पर वो मास्टर ब्रांच है, और जो मास्टर ब्रांच है वो एक कमिट आईडी जो कि बोलते हैं उस पर वर्क करता है। ओके, कि डिफरेंट डिफरेंट कमिट्स आईडी होते हैं, लेकिन हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं वहां पर हमारा जो मास्टर ब्रांच है वो पॉइंट करता है। और अगर उस ब्रांच को हेड पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स दैट द करंट ब्रांच वी आर वर्किंग ऑन, और उसको करने का जो कमांड है वो गेट चेकआउट है। Suppose for creating a new branch, we use get branch with a name. Okay. For now, I'm using main. The branch is created. Okay. So if I have to work on that branch, just like I said, what the checkout word means, we use get checkout main. Okay. Fetch to branch main. आप यहाँ पर देख रहे हैं मास्टर से मैंने मेन में आ गया। अब जो भी मैं काम करूंगा वो मेन के अंदर करूंगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, सेपरेट डेवलपमेंट मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर हम उसको गिट को यूज करके सेपरेट डेवलपमेंट कर सकते हैं। गिट चेकआउट गिट ब्रांच भी बता चुका मैंने कि ब्रांच बनाने के लिए हम वी यूज द कमांड गिट ब्रांच विद अ नेम, एंड फॉर वर्किंग ऑन दैट ब्रांच वी यूज गिट चेकआउट विद अ ब्रांच नेम। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हमने कुछ बेसिक कमांड देखे। तो इस कमांड की जो भी चीट शीट है गिट की मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड इस PDF को भी मैं शेयर कर दूंगा। और टाइम ज्यादा लंबा हो रहा है तो हम गिटहब का जो सेशन है उसको हम कल या परसों रख रहे हैं। आज मैंने गिट एक्सप्लेन कर दिया, कल मैं गिट को गिटहब के साथ कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। ओके, यहां तक अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं।
सर पीडीएफ में उसके कमांड्स वाला जो पैनल था उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं क्या आप? मैं पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा आपको सुकृत, ग्रुप में दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा, गिट की चीट शीट भी मैं उसको शेयर कर दूंगा ताकि आपको लगे तो आप उससे देख सको कमांड्स अगर भूल गए हो तो। यस सर। ओके, तो यही बेसिक कमांड्स है, लाइक वी यूज git add for adding a file from working area to staging area, then we use git commit for pushing that file from staging area to commit area, और एक बार जो फाइल कमिट हो गई which means we have saved that file with a version, okay? और कोई भी वर्जन पे अगर हमें स्विच करना है तो वी यूज git reset --hard with a commit id। commit id हमें कैसे मिलेगी, एनीवन? Anyone, how we can get the commit id of a particular commit? Sahil Meshram। यस सर। साहिल हमें बताओ कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर कमिट आईडी को कैसे पाएंगे? Which command we will use to get the commit ID for a particular commit? सॉरी सर, नहीं पता। तो मैं एक बार क्विक रिव्यू दे रहा हूँ वापस से। यस सर। हाँ, हम कोई भी फाइल को क्रिएट करते हैं तो हम टच कमांड का यूज करते हैं, टच विद अ फाइल नेम, ओके? अगर हमें चेक करना है कि कोई भी फाइल कौन सी एरिया में है, कि वो सेव हुई है कि नहीं हुई है, कि वो कमिट हुई है कि नहीं हुई है, हम एक स्टेटस चेक करते हैं, है ना? कोई भी चीज का एक स्टेटस चेक करते हैं कि क्या सीन है उस चीज का। तो गिट स्टेटस का कमांड है, एज द वर्ड से गिट स्टेटस, व्हिच मींस वी आर चेकिंग द स्टेटस ऑफ द फाइल्स। गिट स्टेटस करने के पहले, ये सब गिट कमांड चलाने के पहले वी यूज गिट इनिट, ओके? गिट इनिट करने के बाद ही हम गिट कमांड्स को यूज कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। गिट स्टेटस हमने पता किया साहिल कि हमें कौन कौन सी फाइल कमिट में डालना है, देन वो सब फाइल को हमें टेम्पररी बेसिस में सेव कराने के लिए वी यूज गिट ऐड यस विद अ डॉट इसलिए क्योंकि जितने भी फाइल्स हैं उस फोल्डर के अंदर सबके सब स्टेजिंग एरिया में चले जाए। स्टेजिंग एरिया इज नथिंग बट अ टेम्पररी लोकेशन फॉर अ फाइल, ओके? फिर उसके बाद हमने वापस गिट स्टेटस चेक किया तो वी ऑल गॉट ग्रीन कि एवरीथिंग इज ओके, यू कैन कमिट द फाइल्स नाउ। जैसे ही हम कोई फाइल को कमिट करते हैं या कोई भी एक जो भी चेंजेस होता है उसके बाद हम कोई भी एक फाइल को कमिट करते हैं तो हम बेसिकली उसका एक वर्जन क्रिएट करते हैं, ओके? गिट के फॉर्म में, गिट के वर्ड्स में। जैसे ही हमने उसको कमिट कर दिया दैट मीन्स वी सेव्ड दैट वर्जन 1। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कमिट करके वापस से स्टेटस चेक किया तो क्या बोला, नथिंग टू कमिट, ओके? एवरीथिंग इज ओके। नाउ टू गेट, यहाँ पर क्वेश्चन पे आता है साहिल जो मैंने आपको पूछा, उसका आंसर ये होगा, टू गेट अ कमिट आईडी for a particular commit we use git log। git log is nothing but when we need to get the history of the commits, okay? कि अब तक कितने कितने commits हुए हैं तो हम यूज करते हैं git log। git log हमें पूरा चीज बताता है कि लाइक यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर git log किया तो मेरे को बता दिया कि लाइक फर्स्ट कमिट कब हुआ था, कौन से दिन हुआ था, ओके? और उसका कमेंट क्या था, एंड देन सेकंड कमिट कब हुआ विद अ कमिट आईडी। ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है जो एक बहुत भयंकर सा नंबर है 89, ये कब SHA1 है और उसका कमिट आईडी है। और ये कमिट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विद दिस कमिट आईडी वी कैन शिफ्ट टू दैट कमिट लोकेशन, ओके? लाइक दैट पर्टिकुलर ब्रांच। अगर मैं इस आईडी को लेके गिट रिसेट करता हूं तो मैं अपना जो भी करंट वर्किंग एरिया है पूरा का पूरा इस कमिट में आ जाएगा, ओके? लाइक अगर वर्जन 3 पे मेरे को शिफ्ट करना है फ्रॉम वर्जन 5 तो मैं 3 का जो कमिट आईडी है उस पे गिट रिसेट चलाऊंगा तो मेरा जो करंट लोकेशन है वर्जन 5 पे जो मैं वर्क कर रहा था उससे चेंज होके मेरा वर्जन 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड नाउ आई कैन वर्क ऑन वर्जन 3, एज सिंपल एज दैट। क्लियर साहिल? साहिल क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो अब मुझे अगर किसी कमिट आईडी चाहिए होगी कोई पर्टिकुलर चीज की तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा? लॉक कमांड। git log कमांड, ओके?
और किसी को कोई भी चीज में GitLab. डाउट है? यस साहिल, करेक्ट। कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है कि बेसिकली होता क्या, कौन सा कमांड क्या किस चीज का यूज होता है। अब कमांड भूल जाओ नो डाउट, बट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। सर आप एग्जांपल के लिए अपने ये डेमो का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्या? ओके, मैं भेज दूंगा, उसको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। आदित्य, कुछ और डाउट है आपको? सर एक बार ट्राई करने के बाद पता चलेगा। श्योर श्योर, आप बिना ट्राई करे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आपको ट्राई करना ही है। ये सेशन अगर खत्म भी हो जाएगा तो आप अपने कुछ क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स को गिट की मदद से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के साथ खेल के देखिए, तब वो आपको और अच्छे से याद होगा। ओके, तो फिर आपको ये चीज 1-2 दिन तक याद रहेगी, फिर आप थर्ड डेज को भूल जाओगे। आई होप सबको क्लियर होगा अभी कि गिट क्या है, क्यों यूज होता है। ओम, यस अक्षर। हाँ, इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। आपको हम लोग रिकॉर्डिंग, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इस सेशन के बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, तो आप उससे भी एक बार फिर से सेशन को अटेंड करके देख सकते हो। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज पूछिए। और हाँ, जैसे प्रांशु सर बोल रहे हैं कि अगर आप जो अभी ऐप डेवलप करोगे तो आने वाले टाइम में आपको टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें ये जो टूल है गिटअप एंड गिट, ये आपको बहुत ही काम आएगा। कहना चाहिए एक इंटीग्रेटेड पार्ट रहता है हर एक डेवलपर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। सबको क्लियर है? यस सर। ओम, हाँ अक्षर। ओम, हाँ अक्षर। हाँ, तो टाइम कम है तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि फिर सेशन लंबा हो रहा है। तो मैं आगे के टॉपिक्स बता देता हूँ, आखिरी में फिर एक और क्वेश्चन सेशन रखेंगे, जिसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दो। हाँ, और किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज पर्सनली मेरे को डीएम कर दीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ उनको डाउट के लिए बताने के लिए। थैंक यू। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। हाँ, तो पहले ये बता दो, आप लोग थके तो नहीं हो ना? मतलब थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा होगा अभी। ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करें? तो कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, तो व्हाट इज हैक्टोबर फेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो हैक्टोबर फेस्ट क्या होता है, उसमें आपको कोई डाउट है? फिर से कुछ जानना है? किस सबको क्लियर है ना अक्टूबर फेस्ट है यस क्या, सर, किस क्लियर है। चीज के लिए हो रहा है करके? यस सर। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो हैक्टोबर फेस्ट में आप जब लॉग इन करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, मेंटेनर, कंट्रीब्यूटर और बिगनर। तो मेंटेनर वो होता है जिसकी अपनी एक खुद की रिपोजिटरी होगी, पूरी रिपोजिटरी होगी। उस रिपोजिटरी में उसके कुछ कोड्स होंगे, उन कोड्स में कुछ चेंजेस करना होगा, या उन कोड्स में कुछ एरर होगा जिसको आपको ठीक करना होगा, तो वो अपनी रिपोजिटरीज को हैक्टोबर फेस्ट में लिस्ट करेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर वो लोग रहते हैं जो लोग रेपोजिटरीज में जाके उनमें चेंजेस करते हैं, और उन रेपोजिटरीज में जो एरर होता है उसको ठीक करते हैं, या फिर उसमें कुछ और चेंजेस करके उस रेपोजिटरीज को और बेटर करते हैं।
या फिर मेंटेनर आपको बोलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस चीज का ये सोल्यूशन चाहिए, ये सोल्यूशन आप मेरे को दो। तो आपको उसकी रेपोजिटरी में जाना है, वो कोड करना है। उसके बाद अगर आपका सोल्यूशन सही होगा तो मेंटेनर आपको ओके करके एक बैच देगा। वो बैच जब आपको मिल जाएगा तब मतलब उस टाइम आप ये समझ जाना कि ठीक है, आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो एक्सेप्ट हो गया है। बिगनर बिगनर वो लोग हैं, अगर आप में से किसी के पास भी पहले से अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट करने का एक्सपीरियंस था तो आप बिगनर को सेलेक्ट मत करिएगा। अगर आप इस बार पहली बार अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर आप बिगनर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से कितने लोग हैं जो पिछले बार भी अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, या कौन कौन अभी फर्स्ट टाइम है अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट करना? कौन कौन लोग हैं? और जिसका जिसका फर्स्ट टाइम है वो हैंड रेज करिएगा। ठीक है, तो मतलब मोस्टली लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ टू पार्टिसिपेट, तो फिर हाँ, पहले आपको क्रोम में अक्टूबर फेस्ट लिखना है। अक्टूबर फेस्ट लिखने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो आपको साइड में, जैसे कि ये मेरा गिटहब आईडी है, ये गिटहब आईडी आपको पहले से लॉगिन करके रखना है एक टैब में। दूसरे टैब में जाके आपको अक्टूबर फेस्ट को ओपन करना है, तो अपने आप वो आपका जो गिटहब का आईडी होगा उसको एक्सेस कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एडिट इन्फो नहीं आएगा, आपको इन्फो बनाने के लिए बोलेगा। तो वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको कैसा कैसा दिखेगा करके। मैं पहले से पार्टिसिपेट कर लिया हूं, इसलिए यहाँ पे मेरा एडिट इन्फो आ रहा है। आपके में एडिट इन्फो नहीं आएगा, आपको इन्फो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आपको नाम देना है। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको किस लेवल में कंट्रीब्यूट करना है, एज अ कंट्रीब्यूटर, मेंटेनर या इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो आपको सबको कंट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना है, मेंटेनर और इवेंट ऑर्गेनाइजर को नहीं, सब कंट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेवल पूछेगा, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो न्यूबी, अगर आप पिछले साल किए थे तो फेमिलियर, और अगर आपको अच्छा खासा बनता है तभी आप एक्सपीरियंस्ड में क्लिक करिएगा। उसके बाद आप किस वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोडिंग पार्ट को कंट्रीब्यूट करना है कि नॉन कोडिंग पार्ट को कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपको कोडिंग कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग को सेलेक्ट करिएगा। कोडिंग उतना अच्छे से नहीं बनता है तो नॉन कोडिंग को सेलेक्ट करिएगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप सब लोग कोडिंग को सिलेक्ट करिएगा अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस है तो। मेरे हिसाब से आप सबको बेसिक लेवल का बनता है तो आप सब कोडिंग में ही सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको कंट्री डालना है। उसके बाद इन सब चेक मार्क्स को आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको आगे का अपडेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब आप देख लेना। फिर आप सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको सक्सेसफुल योर अक्टूबर फेस्ट रजिस्ट्रेशन हैज बीन सेव्ड ऐसे करके दिखाएगा। फिर बैक टू प्रोफाइल में आप आना। बैक टू प्रोफाइल में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखेगा। प्रोग्रेस में 0/4, मतलब इस साल आपको अक्टूबर फेस्ट में सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको 4 कंट्रीब्यूशन करने हैं। 4 कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आप किसी भी 4 रिपोजिटरीज में जाके उनमें 4 चेंजेस करने हैं। हर चेंज के बाद में आपको हर चेंज करने के बाद में, जैसे आप एक चेंज करें और अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो यहाँ पे आपको 1/4 हो जाएगा। ऐसे करके आपको 4 चेंजेस करने हैं, मतलब 4 चेंजेस कमिट करने हैं या 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो जब आप 4 प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। जैसे ही आपका 4/4 हो जाता है तो आप अक्टूबर फेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हो। और जब आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आपने रजिस्टर कर लिया है अक्टूबर फेस्ट में। फिर उसके बाद आप प्राइजेस की बात करते हैं, तो प्राइजेस में एज अ कंट्रीब्यूटर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। या तो आप अपने नाम का एक ट्री प्लांट कर सकते हो, मतलब अक्टूबर फेस्ट आपके नाम से एक ट्री प्लांट करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आपको एक टी शर्ट मिलेगी। तो अगर आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टी शर्ट के लिए ऑप्ट करना। अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हो तो एक अच्छा कॉज है ट्री वाला, तो ट्री वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद आप पीछे चलेंगे, पार्टिसिपेशन में आता हूं।
आप इसको खोलोगे, जब आप इस साइट को ओपन करोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो पार्टिसिपेशन में आप जब जाओगे तो पार्टिसिपेशन में आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये जो 4 रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इंट्रो टू ओपन सोर्स, ये 4 जो है ये थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर आप नए हो, अभी आपने शुरू किया है, तो आप ये स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग जो दिख रहा है, ये स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग जो दिख रहा है, ये जो 3 रिसोर्सेज दिख रहे हैं, ये थोड़े से इजी लेवल है। तो आप अगर आप नया नया मतलब आप उतना एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आप इन तीनों को सेलेक्ट करना। ये तीनों जो है ये इजी लेवल है, तो इस पे आप आसानी से आपका कम से कम 3 पॉइंट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद 1 पॉइंट और रहेगा, वो आप और अपना स्किल को शार्पन करके कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप इधर जाओगे इवेंट्स। इवेंट्स में आपको जितने भी इवेंट्स अभी ग्लोबल लेवल पे जो चल रहे हैं उनकी वो मतलब उनके इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमारा भी एक इवेंट था, वो अभी हमारा चालू हो गया, इस कारण से इसमें दिखा नहीं रहा है। उसके बाद में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ पे ये आपके मतलब, हाँ, इसके बाद ब्रांड गाइडलाइंस, यहाँ से आप जाके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद डोनेट। तो अगर आप किसी भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर को कुछ डोनेट करना चाहो, तो यहां से जाके आप उसको उसके प्रोजेक्ट्स को डोनेट कर सकते हो, या मतलब उसको कुछ फंड्स दे सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद ये अबाउट है। अबाउट में तो आपको हेक्टोबर फेस्ट है क्या उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में आपका जो उनका डिस्कॉर्ड पेज होगा, वहां पे आप लैंड कर दोगे, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको एक टाइम बाय टाइम इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी। वैसे हम लोग भी आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन देंगे। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है? तो रजिस्ट्रेशन में जो मार्केटिंग ऑप्स है उसमें कुछ चेक बॉक्स दिए हुए हैं, उनको करना है क्या सब? कहाँ पे? सर रजिस्टर पेज में। 2 मिनट में जा रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे? इसमें एक बार और बताइए, सर आपकी नीचे वॉइस क्या है? क्लियर नहीं है। सर नीचे में मार्केटिंग ऑप्स बोल कर है। 2 मिनट, एडिट इन्फॉर्मेशन। हाँ, मार्केटिंग ऑप्स में आपको आई डू नॉट विश टू रिसीव एनी अपडेट्स फ्रॉम हेक्टोबर फेस्ट पार्टनर, इसको क्लिक करिएगा। अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप ऊपर का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको मेल भेजेगा। वो मेल्स आएंगे जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन देंगे कि अभी ये इवेंट हो रहा है या ये इवेंट होने वाला है, उससे रिलेटेड आपको मेल्स आएंगे। जैसे जीडीएससी से रिलेटेड आपको मेल्स आते हैं ना जीमेल पे, वैसे ही आपको इसके भी मेल्स आएंगे। तो अगर आपको मेल्स चाहिए तो आप ऊपर वाले को सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप ये लास्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। और उसके नीचे रूल्स एंड टर्म्स में पूरा ना। किसमें? ऑपरेशनल ऑप्शंस में। यस सर। हाँ, इसको क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका एक एड्रेस मतलब, इसमें आप क्लिक करोगे ना तो आपको पहला बैच असाइन होगा। वो बैच ये रहेगा कि आपने हेक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, इस चीज का आपको बैच मिलेगा। तो वो बैच अगर आपको चाहिए, मतलब मैं बोलूंगा आप इसको सेलेक्ट करना, जिससे कि आपके आईडी पे एक बैच आ जाएगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि आपने हेक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आप जैसे हेक्टोबर फेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपको और बैचेस मिलेंगे। जैसे गूगल क्लाउड 30 डे प्रोग्राम आप करते हो तो उसमें बैचेस मिलते हैं ना, उस टाइप यस से सर। है। ठीक है, थैंक यू सर। और बाकी और किसी को कोई डाउट रजिस्ट्रेशन में? और हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग कंट्रीब्यूटर वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा, मेंटेनर या इवेंट ऑर्गेनाइजर को नहीं। और इसके बाद मैं एक और चीज आपको बोलूंगा कि हमारे कॉलेज का आईडी है DSC GC PSP, गिटहब में है, उसमें हम लोग मेंटेनर है, हम लोग आपको कोड्स देंगे, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, या तो आप इनके जो इनने प्रोवाइड करे हैं उसमें उन रिपोजिटरीज में जाके भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप कॉलेज का जो गिटहब आईडी है उसमें जाके भी चेंज कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें कर लीजिएगा।
सर तो 12th डिस्क्रिप्शन में सर नेम में कॉलेज का वो डालेंगे। नहीं, आप अपना नाम डालो। ये हमारा आइडिया, इस कारण से इसमें हम लोग ने ये जीडीएससी का आइडिया, इस कारण से इसमें ये डाला हुआ है। ओके। आप अपना नाम डालो, सब नेम में अपना नाम डालना, ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डालना। और किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? एक बार रेज हैंड कर दो जिसको जिसको क्लियर है। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स, the participants who will successfully complete the Hacktoberfest will get swags. In swags, I have told you what type of swags they will get. There will be two options. Either they can opt for a t-shirt or they can opt for planting a tree by their name. So this is clear. And the swags option will only be available if you will complete 4 contributions. After completing 4 contributions only, the swags mail will come. Don't think that if you will complete 3, then the swags will come. Swags mail will come. No, it will come after contributing to the 4 contributions. So now, if you have any questions regarding me or Om or Priyanshu, you can ask, or else we will end this session. सर कंट्रीब्यूशन जो आप कोड देंगे उसको कंप्लीट करने में भी काउंट होगा कि जो साइट में दिया है उसको कंप्लीट करने से काउंट होगा? नहीं, किसी को जो हम लोग कोड देंगे उसको भी करने में काउंट होगा, और अगर आप साइट में जाके भी करोगे तो उसमें भी काउंट होगा। दोनों वेज में कर सकते हो। अगर आप मतलब जीडीएससी जीसी बिलासपुर के रिपोजिटरी में चेंज करते हो तो भी आपका काउंट हो रहा है, और अगर आप वहां पे साइट में जो रिपोजिटरीज दी हैं उसमें जाके आप चेंजेस कमिट कर रहे हो तो भी काउंट हो रहा है। ओके सर। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप दोनों में करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक पता चल जाएगा कि कैसे ओपन सोर्स में करते हैं, कैसे कॉलेज के में कर सकते हैं। करना सेम ही चीज रहेगा, बस क्वेश्चंस डिफर रहेंगे या प्रॉब्लम्स डिफर हो सकती हैं। और कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को भी कोई क्वेश्चन या डाउट है? तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप में या मेरे को पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हो। अभी थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग प्लस जो पीडीएफ है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उससे भी एक बारी गो थ्रू कर लीजिए। और कल, हाँ, मेरे को एक और चीज पूछना था, कल आपका कॉटलिन में ऊप्स की क्लास रहेगी, तो किस टाइम पे आप लोग फेवरेबल हो? अभी जिस टाइम पे हो रहा है 7 to 8, वो टाइम आप सबको, मतलब वो टाइम आप सबके लिए फेवरेबल है? सब लोग Yes, ओके हो sir. उस टाइम से? ठीक है, तो अभी आप कल एक बारी अभी तक के जितने भी कॉटलिन के मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनको एक बारी रिवाइज कर लीजिएगा। फिर कल हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे, तो ऊप्स में जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब यूज में आएंगे, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा उनको। और अभी मैं जानता हूं अभी लगातार आपके कंटिन्यूअस सेशंस चल रहे हैं, तो आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो कि आपको बीच बीच में ब्रेक चाहिए? नहीं सर, 16 से पहले हो जाए सर सब। सर 16 से पहले हो कॉटलिन का जाएगा तो अच्छा। आप लोग का एग्जाम कब से है? सर 16। अच्छा, हाँ, तो ये वाला तो मतलब कॉटलिन तो हो जाएगा, और
हैक्टोबर फेस्ट तो आपका 31 अक्टूबर तक के चलते रहेगा, पर गूगल क्लाउड 30 डे प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा 6 मतलब अक्टूबर एंड में। और गूगल क्लाउड 30 डे प्रोग्राम में अगर किसी को भी फैसिलिटेटर बनने में इंटरेस्ट है तो आप एक बारी मेरे को डीएम करना। और अगर आपने पिछले बार अब वही लोग इस फैसिलिटेटर बनने के लिए एलिजिबल रहेंगे जिनने पिछले साल पिछले सेशन में गूगल क्लाउड 30 डे प्रोग्राम या कोई सा भी गूगल क्लाउड का इवेंट किया होगा, वही बस एलिजिबल रहेंगे। तो जिसने जिसने भी पिछले साल गूगल क्लाउड का कोई भी प्रोग्राम को अटेंड किया था और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, वो लोग मेरे को पर्सनली में डीएम कर सकते हैं, तो फिर मैं फैसिलिटेटर के लिए उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। फैसिलिटेटर मतलब कि वो लोग जो बाकी स्टूडेंट्स को गूगल क्लाउड क्या होता है, कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में नॉलेज देंगे, उनको बताएंगे, उनका सेशन लेंगे और उनको पढ़ाएंगे। तो जिसको भी फैसिलिटेटर बनने में इंटरेस्ट होगा आप मेरे को पर्सनल में डीएम कर देना। Okay, so that's all for today. Thank you. And once again, thank you, Om and Priyanshu. सर हाँ सर वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में एरर आ रहा था। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब हाँ, उसको श्रुतित सेंड कर दीजिए कोड, आपको जो भेजा था। यस सर, मैं भेज दूंगा कोड इसको। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा सर, एक काम करूंगा। ओम हाँ अक्षर, हाँ वो मुस्कान आप शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। यस सर, एक मिनट। सर मैं 1 मिनट फिर से रिजॉइन करती हूँ, वो कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है। हाँ हाँ पर स्क्रीन विजिबल। मैं बाकी लोग आप लोग लीव कर दो, मुस्कान बस आप मीट पे रहना, बाकी लोग आप सब लीव कर सकते हो जिनको कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुस्कान 1 मिनट देना ना, मैं आपको बता रहा हूँ पर। यस सर। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, जो इफ स्टेटमेंट है ना आपका फॉर लूप के अंदर,
अच्छा, ये अप्रोच से प्रांशु आपने किया था क्या? यस एक बार चेक करना अपने कोड से मैच करके। बेसिकली वो स्ट्रिंग कंपैरिजन के चलते आ रहा है। str1 मुस्कान, अगर इस अप्रोच से जाओगे तो आई गेस प्रांशु एक लूप और लगेगा ना? प्रांशु में फटाक से अपना कोड शो कर देना या मैच करके एरर सॉल्व कर दो। तब तक मुस्कान मैं इसको इसके मुस्कान लिए एक और अप्रोच आपको दे देता हूँ। यस इसमें एक और लूप लगा के उसमें आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और दूसरा अप्रोच का कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उससे कर लेना। सर बिना ई प्लस प्लस के भी हो जा रहा था सर। एक्चुअली अक्षत, हम लोग इसको एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर इफ बॉडी जो मुस्कान बनाई है उसके बाहर जस्ट आई प्लस प्लस कर दें तो वो रन हो जाएगा, क्योंकि बस लूप इटरेट नहीं हो पा रहा है। इफ बॉडी के बाद आई प्लस प्लस कर दो मुस्कान, वो सही हो जाएगा। रन करो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। सर एरर आ रहा है उसमें। प्लस प्लस आई करो उसको, प्लस प्लस आई करो। अभी भी एरर आ रहा है सर। मुस्कान मेरे को कोड शेयर करना है एक मिनट टेक्स्ट में, मीट में शेयर वो कर दो। आई प्लस प्लस में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आई जो है वो लोकली डिफाइन है लूप के अंदर, और हम लोग उसको बाहर इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो कि ग्लोबली हो जा रहा है, इसलिए वो एरर शो कर रहा है। आई गेस मुस्कान अगर एक बार वाइल रूप से अप्रोच लगाओ तो। यस सर, ट्राई करती हूँ। गया था सर। मुस्कान, कोड को चैट में शेयर कर दो। यस सर। पहले पहले कोड को आप चैट में शेयर कर दो ताकि ओम सर जो है आपको अल्टरनेटिव भेज सकें, और एक बार वाइल लूप से भी अप्रोच करो उसको। मुस्कान हम सर उसको स्क्रीन शेयरिंग लिस्ट करना में बस वहाँ पर कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा शायद। ना, यहाँ पर आपको बस -1 लगाना है। मुस्कान एक बार स्क्रीन शेयर करना। हाँ, कहाँ पे सर? जो आपका फॉर लूप है ना, एक बार आप स्क्रीन शेयर करिएगा। यस सर, एक मिनट। हाँ, वहाँ पर देखो ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो, फॉर आई इन 0 to लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बेसिकली आपका जो लूप है वो स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएगा, विच मीन 17 तक। अगर आपका पूरा लेंथ 17 है तो आपका फॉर लूप भी जो एंडिंग उसका रहेगा वो 17 रहेगा। बट आप जानते हो कि स्ट्रिंग को अगर आप उसके लास्ट इंडेक्स पोजीशन से उसको क्या बोलते हैं ट्रैवर्स करके निकालते हो तो वो लेंथ -1 होना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स एरर देता है जो कि दे रहा था। ओके, तो वहां पर आप सिंपली -1 लगाओ, -1 लिखो वहां पर। हाँ, अब रन करना एक बार। ओके, यस तो सर, हो गया। तो यहाँ पर हमें लेंथ जो है उससे एक कम चलना है, क्योंकि लेंथ अगर हम सपोज 17 है टोटल लेंथ तो हमें 16 तक ही जाना है, क्योंकि अगर 17 लेंगे तो वो तो इंडेक्स है ही नहीं, तो इसलिए वो एरर आ रहा था लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज व्हिच इज 17। ओम, गॉट इट नाउ? हाँ यस सर। हाँ, मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। वो आपने 0 से शुरू किया है तो इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पे -1 अगर आप तब नहीं लगाओगे जब आप 1 से शुरू कर रहे होगे,
क्योंकि आप इंडेक्स नंबर से शुरू कर रहे हो, इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है, तो आपका 17 लेंथ का है, पर इंडेक्स जो है उसमें 16 ही रहेगी, क्योंकि 0 जो है वो भी 1 में काउंट होगा, 0 इज इक्वल टू 1 होगा, तो 0 से लेके जब आप 17th पे जाओगे तो वो 16th पे ही खत्म हो जा रहा है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, समझ। हाँ, इसीलिए वहां पे -1 हुआ है। ओके सर, थैंक यू। वो एरे आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स इसलिए दिखा रहा था कि वो 17th पे जाके ढूंढ रहा होगा, पर वहां पे आपका जो एरे है वो 17 का है ही नहीं, मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है वो 17 की है ही नहीं, वो तो टोटल उसमें 16 इंडेक्स ही हैं, पर वो 17th इंडेक्स पे ढूंढ रहा होगा, 17th इंडेक्स तो कोई है ही नहीं वहां पे, इस कारण से आपको ये एरर दे रहा था वो। यस सर, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। Okay then. Bye guys. See you tomorrow.